पिता, मेरी आत्मा तैयार है मनुष्यों को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए। मैं उनके अपराधों को, उनकी बीमारियों को अपने शरीर पर लेने के लिए तैयार हूं। या आ, या आ, या आ, या आ। तब पिलातुस ने उनसे बाहर निकलकर कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? यदि ये कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। फिर पिलातुस किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथों सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे बाहर निकलकर कहा, मैं तो उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। उसने परमेश्वर की निंदा की है। वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है और यह खुद को मसीह कहता है। उसे सजा दो, उसे सजा दो। ठीक है, इसे ले जाओ और इसे कोड़े लगवाओ। और सिपाहियों ने उसे लेकर धारदार चाबुक से कोड़े लगाए, ऐसे कोड़े जिसको शरीर पर मारने पर खाल उतर आती थी। पिता, मेरी आत्मा तैयार है मनुष्यों को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए। मैं उनके अपराधों को, उनकी बीमारियों को अपने शरीर पर लेने के लिए तैयार हूं। या आ, या आ, या आ, या आ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए और उन्होंने यीशु को कोड़े लगाए और कांटों का मुकुट गूंदकर उसे पहना दिया। तेरा लहू देता है हमको शिफा। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर।
तुम ही उसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। फिर पिलातुस ने यीशु को उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह उसे क्रूस पर चढ़ाएं। जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वह दिन फ्राइडे का दिन था, परंतु यीशु मसीह ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे बना दिया पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों के उद्धार के लिए तमाम तरह की यातनाएं अपने शरीर पर हमारे लिए सह ली, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सब मनुष्यों से प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने एकमात्र लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच इस जगत में भेजा और यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों के पापों की कीमत क्रूस पर कुर्बान होकर यीशु ने चुका दी। और यही है गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह सभी मनुष्यों के उद्धार की खातिर क्रूस पर कुर्बान हुआ। अगर आप भी इस उद्धार को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। बोले, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आज से 2023 साल पहले आप मेरे लिए ही इस दुनिया में आए। आप मेरे लिए ही क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं और मेरे अब तक के सभी अधर्म और पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। और ध्यान दें, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू